यजुर मंदिर से हम सब के हृदय मंदिर में प्रवेश किए। सभी मानव जाति के हृदय में भगवान ने प्रवेश किया। भगवान श्री सत्य साई बाबा हम कहते हैं, श्री सत्य साई प्रेम स्वरूपाय नमः, श्री सत्य साई प्रेम रूपाय नमः, श्री सत्य साई भक्त प्रियाय नमः, श्री सत्य साई भक्त पराधीनाय नमः, श्री सत्य साई सर्वरोग निवारणे नमः। ये सब होने के बावजूद भी हम सब क्यों कष्ट भोगते हैं? भगवान कहते हैं नाम और रूप में आस्था, श्रद्धा और निष्ठा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमें सुख मिलता है, हमें लाभ मिलता है, तब हम बोलते हैं हमने किया, और जब हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं तब हम स्वामी से क्या कहते हैं? हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन स्वामी कहते हैं कि सुख का अनुभव कब हो सकता है? जब दुख की अनुपस्थिति हो। सुख से सुख नहीं मिल सकता। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें दुख मिलता है तो भगवान उस दुख को हमको सहने की शक्ति भी देते हैं, और जब उस दुख को सहकर हम पार कर लेते हैं, मानस भजरे गुरु चरणम, भगवान के चरणों की फिर वंदना करते हैं और फिर हमें सुख मिलता है, तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। SAI साई, S यानी कि सर्विस, सेवा, और A मतलब क्या है? आराधना, और I मतलब इल्यूमिनेशन। यानी कि जब हम SAI सेवा और आराधना करते हैं तो हम आलोकित होते हैं। हम एक डॉक्टर हो सकते हैं लेकिन शरीर के रचयिता नहीं। हम एक किसान हो सकते हैं लेकिन हम एक बीज के रचयिता नहीं है। हम एक इंजीनियर हो सकते हैं लेकिन पृथ्वी जल आकाश के रचयिता नहीं है। हम एक पेंटर हो सकते हैं लेकिन पेंट के रचयिता नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ भगवान द्वारा दी गई सब चीजों का उपभोग कर रहे हैं। भगवान तो अणु अणु में, कण कण में, क्षण क्षण में, सब में विद्यमान है। रावण को कहा जाता है महान था, और भगवान राम को क्या कहा जाता है? वो एक अच्छे पौरुष थे। अब इन दोनों में अंतर क्या है? महान और पुरुष में, अच्छे, महान और अच्छे में क्या अंतर है? भगवान राम ने रावण में भगवान का रूप देखा और रावण ने भगवान में मानव का रूप देखा, बस यही अंतर है। इसीलिए हम कहते हैं ना, मानव सेवा ही माधव सेवा है। भगवान ने हमको ये कूट कूट कर सिखाया है। नारायण सेवा का रूप भगवान ने क्यों दिया? इसीलिए ताकि हम जब ये सेवा करें तो हम सामने वाले के हृदय में भगवान के दर्शन करें, उसमें माधव के दर्शन करें, और ये अनुभूति करें कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। प्राय क्या होता है कि जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो क्या बोलते हैं? सर्व जीव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। यानी कि केशवम मतलब यहाँ भगवान है। जब हम किसी को भगवान सामने किसी को नमस्कार करते हैं, किसी को साईं राम बोलते हैं, तो वो साईं राम भगवान के पास पहुंचता है। लेकिन भगवान साथ साथ कहते हैं सर्व जीव तिरस्कारम केशवम प्रति गच्छति। यानी कि आप यदि किसी का तिरस्कार भी करते हो तो वो भी भगवान के पास पहुंचता है। इसीलिए तो भगवान ने जो हमको 9 सूत्री आचार संहिता दी, उसमें एक क्या बोला है? किसी दूसरे की बुराई मत करो, ब्रैकेट में विशेष रूप से उसकी अनुपस्थिति में। हम सब प्राय हमारे जीवन में ये करते आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार गलती करने के बाद क्या हम उसकी अनुभूति कर पाते हैं? क्या हमें तुरंत इस चीज का एहसास होता है कि हम भगवान के बताए पथ पर नहीं चल रहे? भगवान से प्रेम यानी कि भगवान द्वारा बताई गई शिक्षा, उनके मार्ग पर चलना। यदि हम भगवान के लिए जीते हैं, यदि हम भगवान के लिए जीते हैं, वही सच्ची आध्यात्मिकता है। भगवान के साथ जीना सच्ची विद्या है या सच्ची शिक्षा है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि शिक्षक शिक्षा देगा, शिक्षक शिक्षा देगा, आचार्य दिशा देगा, गुरु मंत्र देगा, और भगवान साक्षी भाव देगा। साक्षी भाव का मतलब यह है कि भगवान ये बार बार बताना चाहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान हो। इसीलिए जो प्रश्नोपनिषद है
उपनिषद वाहिनी का एक पार्ट है प्रश्न उपनिषद। उसमें 6 शिष्यों ने जब ऋषि पिपलाद से विभिन्न प्रश्न किए तो उसमें से एक प्रश्न यह भी था कि ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, हम सब मानव कैसे आए। तब भगवान ने उसका उत्तर दिया, शुरू में मैं एक अकेला था, मुझसे मैं अपने से प्रेम कर सकूं तो मैंने स्वयं को स्वयं से अलग किया ताकि मैं स्वयं को प्रेम कर सकूं, और स्वयं को स्वयं अलग करके आज हम सब हैं। तो यदि हम सब में भगवान विद्यमान हैं, इस चीज की भगवान ने इस बात से हमको अनुभूति कराई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रेम नहीं करते, क्योंकि स्वामी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है प्रेम और भक्ति, प्रेम और भक्ति ही केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए चाहिए। लेकिन प्रेम और भक्ति दोनों का सदैव साथ होना बहुत आवश्यक है। हम भगवान की भक्ति कैसे करते हैं? मंदिर में जाते हैं, भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं, क्या केवल यही भक्ति है? नहीं। भगवान के साथ सच्ची भक्ति वह है जब हम भगवान पर विश्वास करने के साथ साथ भगवान पर भरोसा भी करें। सुख दुख समय कत्वा लाभ लाभो जया जयो, मतलब सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में यदि हम समान अनुभूति करते हैं तो भगवान कहते हैं वही शरणागति है, वही सच्ची भक्ति है। यदि इन तीनों के लिए होने के लिए क्या आवश्यक है? उनके लिए आवश्यक यह है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है यह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है और मेरे भगवान ही मेरे लिए सब कुछ है। ये इसकी अनुभूति हमें होना बहुत आवश्यक है। हम ये प्राय ये सोचते हैं कि हम अपने आप को धिक्कारते हैं। स्वामी इसीलिए कहते हैं पहले अपने से प्रेम करो, पहले स्वयं से प्रेम करो। यदि मुझसे स्वयं से प्रेम करोगे तभी भगवान से प्रेम कर पाओगे। क्यों? स्वयं से प्रेम करने को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान अंतर्वासी हैं, हृदय निवासी हैं। आप में से जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं उसमें होता है ना कंट्रोल एल डल्ट, कंट्रोल योर थॉट्स, अपने विचारों को कंट्रोल करो। अल्ट मतलब अपने मन को संसार से हटाकर भगवान की ओर जोड़ो, और डिलीट मतलब जितने दुर्विचार हैं उन सबको हटाओ। यदि हम ऐसे अपना जीवन जीते हैं तो हम सच्चे अर्थों में भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं। आज इस सत्य साई आराधना महोत्सव में भगवान के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति यही होगी कि हम मानव को माधव के रूप में देखकर उन सबसे प्रेम करें और भगवान सदैव हमारे साथ रहें, ऐसे उनसे हम प्रार्थना करें। क्योंकि हमारे साथ कुछ भी हो जीवन में, लेकिन यदि भगवान साथ हैं तो जो कुछ हो रहा है, यदि हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा हमें लगता है कि हमें बहुत दुख मिल रहा है उससे, कि भगवान मेरे परिवार में कई लोग पीड़ित हैं। कस्तूरी जी का नाम आप सबने सुना है, जिन्होंने भगवान की स्वयं की भगवान के जीवन के बारे में सब कुछ कस्तूरी जी ने लिखा और वो भगवान के साथ खाते पीते उठते बैठते थे। और उनकी जो पुत्री थी, उन्होंने एक बार स्वामी ने कहा कि स्वामी आपको पता नहीं मेरे साथ कितनी परेशानियां हैं। उनके पारिवारिक जीवन में, उनके वैवाहिक जीवन में सब कुछ स्वामी ने सब कुछ सुना और स्वामी ने उनको अंत में उत्तर दिया कि ये सोचो तुम प्लस स्वामी और तुम माइनस स्वामी। ये भगवान ने एक सोच का प्रश्न उसके सामने रखा। हम भगवान के साथ हैं, सुख दुख भी आते हैं तो हमें उसको सहने की शक्ति भी भगवान देते हैं। परम प्रिय भगवान बाबा से इन्हीं शब्दों में प्रार्थना के साथ कि वे हमारे साथ सदैव रहें और इस संगठन में जो विश्व का एक अद्वितीय संगठन उनके नाम पर चल रहा है उसमें हमें बनाए रखें, ताकि हम उनके बताए मार्ग पर चलकर अपने इस जीवन को सफल बनाए रखें। ओम श्री साईं राम।